बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बादशाह की 4 बीवियां थीं। यूं तो वो सभी से बहुत मोहब्बत करता था, मगर हर बीवी के साथ उसका अलग अलग रवैया और सुलूक था। चौथी बीवी बादशाह की नूरे नजर थी। बादशाह उसे अक्सर बेशकीमत तोहफे देता और बाकी बीवियों के मुकाबले में उसका झुकाव चौथी बीवी की तरफ ज्यादा था। बादशाह की तीसरी बीवी इंतहाई खूबसूरत थी और बादशाह हमेशा दरबार में उसको अपने साथ तख्त पर बिठाता था। दूसरी बीवी समझदार, बुर्दबार, मेहरबान और तामुल मिजाज थी और बादशाह जब भी किसी मुश्किल से दो चार होता अपनी इसी बीवी से मशवरा करता और उसी के कहने पर अमल भी करता। उस बादशाह की पहली बीवी इंतहाई वफा शुहार और साथ निभाने वाली खातून थी। उसी की हिम्मत और हौसला अफजाई ने बादशाह को इस सल्तनत और ताज और तख्त का मालिक बनाया था, मगर बादशाह ने उसे नजरअंदाज कर दिया था और कभी उसके किसी काम की तारीफ नहीं की थी। एक रोज बादशाह बीमार पड़ गया। ये बीमारी इतनी बढ़ गई कि बादशाह को महसूस होने लगा कि वो इस दुनिया में कुछ दिन का मेहमान है। वो बिस्तर पर पड़ा सोच रहा था कि मैं कैसा बादशाह हूँ, मेरी 4 बीवियां हैं और जब मैं मरूंगा तो तनहा मरूंगा, कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। उसने अपनी चौथी बीवी से कहा, मेरी नूरे नजर, मेरी मौत करीब है, मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ चलो ताकि कब्र की तन्हाई में मेरा साथ दे सको। उसने बादशाह की बात सुनकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और फिर कमरे से बाहर चली गई। बादशाह को बड़ा मलाल हुआ। उसने याद किया कि कैसे वो इस बीवी की खातिर करता था और इसके लिए हर आसाइश मुहैया कर रखी थी। उसने अपनी तीसरी बीवी को बुलाया और उससे यही बात की, मगर उसने भी साथ चलने से इनकार कर दिया। दोनों बीवियों की ऐसी सर्द मोरी देखकर बादशाह का दिल डूबने लगा तो उसने अपनी दूसरी बीवी से साथ चलने की दरख्वास्त की। दूसरी वाली बोली, बादशाह सलामत, आप खुद ही फरमाते हैं मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, लिहाजा ये मंजिल आपको तन्हा ही पार करनी पड़ेगी। बादशाह ने मायूस होकर उससे मुंह फेर लिया। इन तीनों बीवियों को आजमाने के बाद जब बादशाह तकलीफ और बेबसी के साथ छत की तरफ देखे जा रहा था तो उसके कानों में चौथी बीवी की आवाज पड़ी। वो कह रही थी, बादशाह सलामत, मैं आपके साथ चलूंगी, जहां भी आप जाएंगे मैं आपका साथ दूंगी। बादशाह ने चौथी बीवी की तरफ देखा, जो दरअसल बादशाह की तवज्जो से महरूमी और किसी मौका पर अहमियत न दिए जाने के सबब ज़हनी अजियत से गुजर रही थी और वो इंतहाई कमजोर हो चुकी थी। उसकी रंगत जर्दी माइल नजर आ रही थी। बादशाह ने उसे करीब पाकर इंतहाई रंजीदा लहजे में कहा, मेरी हकीकी गम ख्वार, हाय सद अफसोस, काश मैंने तुम्हारा ख्याल उस वक्त रखा होता जब मेरे कब्जे कुदरत में इख्तियार था। ये जुमला अदा करके बादशाह का सर एक तरफ ढल गया और वो इस तारे फानी से कूच कर गया। इस कहानी में एक सबक और दुनिया की एक हकीकत पोशीदा है कि गोया हर इंसान की जिंदगी में 4 बीवियां होती हैं। चौथी बीवी उसका जिस्म है जिसको तवाना रखने के लिए वो सारी जिंदगी कोशिश करता है, मगर एक दिन उसे ये जिस्म छोड़ना पड़ता है। तीसरी बीवी उसका माल है जो मरने पर छूट जाता है और दूसरों में तकसीम हो जाता है। दूसरी बीवी को अगर हम उसके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब फर्ज करें तो उनका हाल ऐसा है कि ये इंसान के मरने के बाद कब्र तक उसका साथ देते हैं, फिर वापस अपनी अपनी आर्जी जिंदगी की तरफ लौट जाते हैं। पहली बीवी की मिसाल इंसान की रूह जैसी है जिसका हम सारी जिंदगी खूबसूरत जिस्म हासिल करने की चाहत, दौलत, मनसब, शान और शौकत हासिल करने की आरजू में ख्याल नहीं रखते और कोई अहमियत नहीं देते। जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है तब तक ये ज़ईफ और लागिर हो चुकी होती है। हमें पहली बीवी यानी अपनी रूह और सीरत और किरदार को मजबूत बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए और यही वो सब है जो हमारे मरने के बाद कब्र में हमारा मजबूत सहारा बनता है। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।